हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध पर आधारित है ये पूरी प्रश्नावली। प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की गई है उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको जो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनके जीरोज यानी शून्यक फाइंड करने हैं, उनके शून्यक पता करने हैं। एंड और साथ ही साथ वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको संबंध भी बताना है बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स, जो पॉलिनोमियल के गुणांकों और उसके शून्यकों के मध्य संबंध है उस संबंध को भी सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। प्यारे बच्चों, आपको द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, यानी ऐसे बहुपद दिए हुए हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। इसको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि हम इसके जीरोज फाइंड कर सकें। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो मान लेते हैं और फिर फैक्टराइज करके हम उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें आप मध्य पद को दो भागों में तोड़ते हो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, या फिर आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो, बीजीय व्यंजकों का यूज कर सकते हो। तो कई तरीके हैं। फिलहाल हमको इस प्रश्न को हल करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है। तो हम बिना कोई देर किए पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है x² - 2x - 8। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ax² + bx + c के फॉर्म में दिया होता है। इसको हल करने के लिए आप इसकी वैल्यू को जीरो एज्यूम कर लीजिएगा। जो मिडिल टर्म है यानी x का जो कोफिशिएंट है b, इसको आप दो भागों में ब्रेक करिए, एक को b1 कहिए, दूसरे को b2 कहिए। और b1 b2 जो दो पार्ट्स आप b के कर रहे हैं इसको प्लस या माइनस के टर्म में हम ब्रेक करेंगे, यानी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ध्यान रखना है कि जब हम b को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं तो b1 और b2 का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन b ही आना चाहिए, लेकिन b1 और b2 का जो प्रोडक्ट होगा, b1 और b2 का जो गुणा होगा, ये x² के कोफिशिएंट यानी a और कांस्टेंट टर्म यानी c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो b1 और b2 का सम या फिर डिफरेंस भी होना चाहिए। b1 और b2 का प्रोडक्ट a × c होना चाहिए। बस ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम पहले इसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारे पास है x² - 2x - 8 = 0। यहाँ हमें मिडिल टर्म x का जो कॉफिशिएंट है -2 को ब्रेक करना है, या तो एडिशन के फॉर्म में या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। अब हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिनको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आता हो, साथ ही साथ उनका मल्टीप्लाई -8 होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे सीखा हुआ है। -8 क्यों? चूँकि यहाँ कांस्टेंट टर्म -8 है और यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 है, तो -8 और 1 का प्रोडक्ट -8 होता है। तो हमें -8 चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, हम इसको लिखेंगे x² -2 को लिख लेंगे -4x + 2x। हम जानते हैं कि निगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लाई निगेटिव ही आता है, इसीलिए मैंने इसको -4 + 2 लिखा है। -4 और +2 का मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, और -8 को -8 ही लिखेंगे।
अब यहाँ पर जो पहले दो टर्म हैं इनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 4, यहाँ पे x और -4x में से x कॉमन लिया तो -4। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा x फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में बचेगा 2 4 8 होता है तो यहाँ पे बच जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो इससे पहले वाले लाइन में टोटल 4 टर्म्स थे, लेकिन अब यहाँ पे केवल 2 टर्म्स बचे हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो पहला टर्म है इसमें भी x माइनस 4 है और जो दूसरा टर्म है इसमें भी x माइनस 4 है। अब हम दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक टर्म बचेगा x और दूसरा टर्म बचेगा 2, तो ये बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं, अब यहाँ देखो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, यहाँ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 है, तो इनमें से कोई एक टर्म तो 0 होगा तभी ये वैल्यू 0 आई। हम जानते हैं किसी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब अगर हम x माइनस 4 को 0 एज्यूम करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4, -4 इधर आएगा राइट साइड में तो +4 हो जाएगा। ऐसे अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं, सॉरी बच्चों एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर x माइनस 4 इक्वल टू हम 0 एज्यूम करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी +4, चूँकि -4 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो x -4 था, अब x की वैल्यू हमको मिल गई 4। ऐसे ही अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, +2 जब राइट साइड में जाएगा तो -2। तो x के हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक है 4 और दूसरा है -2, तो ये हो गए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनमें हम एक को कहेंगे अल्फा और दूसरे को कहेंगे बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज उतने ही होते हैं जितना कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। अब हमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमने देखा अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। हमारे पास जो दो जीरोज हैं उसमें अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2। साथ ही साथ हम जब क्वेश्चन को x² - 2x - 8 इस पॉलिनोमियल को अगर हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। साथ ही साथ x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई -2। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8 है तो c की वैल्यू हो गई -8। प्यारे बच्चों अब हमको जीरोज पता है और कोफिशिएंट पता है। हमने पढ़ रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो ये हो गया -b अपान का कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a, तो -b/a होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा आप देखो 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 तो 4 प्लस -2, यहाँ माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 अपान a की वैल्यू है 1, तो हमको मिल गया 4। यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 अपान 1। अब आप देख सकते हो 4 - 2 की वैल्यू 2 और 2 अपान 1 की वैल्यू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या रिलेशनशिप है। प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट हल करेंगे। 4x² - 4x + 1 हमारे पास क्वेश्चन है जो ऐसे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको एज्यूम करेंगे 0, हमने 0 एज्यूम कर लिया है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। मैंने आपको बताया मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम -4 को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, बट 4 1 जा 4 आना चाहिए। जो भी हम इसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो उन दोनों मतलब b1 और b2 का प्रोडक्ट। खैर बच्चों सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो
हम 4x² को 4s² ही रहने देंगे। इसको हम लिख लेंगे माइनस का 2s अगेन माइनस का 2s और प्लस का 1 = 0। अब आप देखो -2 में -2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस का 4 मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2s, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 होता है तो 2 बचा और एक s बच गया। यहाँ पे 2s पूरा चला गया है तो 1 बचेगा। यहाँ दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे। -1 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि हमको इस फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना और सेकंड टर्म को निगेटिव। तो अगर हम माइनस में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का 2s बच जाएगा और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी 2s - 1 है और यहाँ भी 2s - 1 है। अब 2s - 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1 कॉमन लेने पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो अगेन यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2s और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। सॉरी मैं लिखना भूल गया था। 2s - 1 = 0। तो आप देख सकते हो हमें 2s - 1 इंटू 2s - 1 मिल गया है। हम दोनों बार 2s - 1 = 0 रखेंगे। अगर हम लिखते हैं 2s - 1 = 0 तो 2s की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से अगेन हमको 1/2 ही मिलेगा चूँकि दोनों प्रोडक्ट सेम है। 2s - 1 2s - 1 तो दो बार हम 2s - 1 रखेंगे और हर बार हमको s की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो हमारे पास जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, जो शून्यक हैं बहुपद के, अल्फ़ा और बीटा, उनकी वैल्यू है 1/2 × 1/2। अब यहाँ आप देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/2 + 1/2। सेम डिनोमिनेटर होने पर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है तो 1 + 1 यानी 2/2 वैल्यू आ गई 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो 1/2 × 1/2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 जा 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 हो गई। लेकिन हमने पढ़ रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस b की वैल्यू है -4 तो -4 अपान a की वैल्यू है 4 तो -4 इंटू -4 + 4 अपान 4, ये वैल्यू आ गई 1। ये वही वैल्यू है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = प्रूव हो गया -b/a। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। हम लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। c की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो 1 और a की वैल्यू है 4 तो 1/4। ये वही वैल्यू है जो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की फाइंड की थी। इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। आपके लिए इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 6, ये 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट, इनको आप खुद से सॉल्व करिए। अगर इनमें से आप किसी भी पार्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।